महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अब काफी करीब आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अब एक ताजा सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे ने महाराष्ट्र में खलबली मचा दी है। ताजा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों को लेकर हम आपके सामने सबसे सटीक यहां पर ताजा ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे के दौरान महाराष्ट्र की बारीकी से एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण जानकारी है वह देने वाले हैं। एक एक क्षेत्र को लेकर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर प्रभावशाली रहेगी। फलोदी का राष्ट्रीय सट्टा बाजार की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का सर्वे विख्यात है, कुख्यात है अपने सर्वे के लिए। पिछले 10 चुनावों के सर्वे में 7 सटीक यहाँ पर सर्वे देकर फलोदी का सट्टा बाजार यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 बताया जाता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, यहाँ पर हर चुनाव को लेकर एक अलग ही सियासत देखने को मिलती है, एक अलग ही रिपोर्ट देखने को मिलती है। हरियाणा चुनाव में भी बिल्कुल पास जो यहाँ पर सर्वे था वो रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर एक एक सीट को लेकर सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की क्या स्थिति है, शरद पवार के भतीजे के सामने एकनाथ शिंदे की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के सामने जिस प्रकार से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा है उसका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। इसके अलावा हम बताएंगे कि अजीत पवार की क्या स्थिति है बारामती सीट से, जहां पर लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट को हार का सामना करना पड़ा था और इसी के चलते यहां पर काफी रोचक और अहम मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। तो वहीं हम बात करेंगे अहम और रोचक स्थिति की, काफी कांटे की टक्कर की स्थिति की। उद्धव ठाकरे की क्या कुछ अप्रोच रहने वाली है इस चुनाव में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उनमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, शरद एनसीपी और शिवसेना जो कि उद्धव की है और कांग्रेस, इनमें से जबकि सबसे सीनियर पार्टी है वो शिवसेना नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और इसी के चलते इस बार उद्धव ठाकरे पर नजर होने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की अप्रोचमेंट की, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र में इस बार सर्वाधिक सीटों पर अपने अलायंस में सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनावी समीकरण निकलते हैं, कौन सी पार्टी की क्या कुछ स्थिति निकलती है, क्योंकि क्या देवेंद्र फडणवीस जो कि कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे अभी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी क्या कुछ स्थिति रहेगी। तो कई तरीके के सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र में 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले, तो वहीं 5-7 बार उप मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, कौन सी पार्टी की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी है वो देंगे। सबसे पहले जानते हैं 19 से लगाकर 24 तक क्या हुआ, फिर फलोदी के सट्टा बाजार का आकलन भी जानेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार अहम लेकर आते रहे। तो दोस्तों फलोदी के जो कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार का ताजा सर्वे है उससे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ घटनाएं घटी है, कौन सी पार्टी का क्या कुछ प्रभाव है जो कि देखने को मिला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 2019 के चुनाव संपन्न हुए। भाजपा 100 से अधिक सीटें जीतकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी और उस समय शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुआ करती थी वह दूसरी बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में अपना प्रभाव स्थापित किया और इस प्रकार से एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता पर कब्जित होता हुआ नजर आया। हालांकि गेम यही नहीं रुका, महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया मोड़ आ जाता है। उद्धव ठाकरे सीएम की गद्दी पर अपने किसी चेहरे को बैठाना चाहते हैं, अपने बेटे यहाँ पर आदित्य को चुनाव मैदान में या एकनाथ शिंदे को चुनाव यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन भाजपा इसके लिए राजी नहीं थी। इसी के चलते दोनों के बीच अनबन होती है और एनडीए अलायंस वहीं पर समाप्त हो जाता है। एनडीए अलायंस के समाप्त होते ही यहाँ पर
अचानक ही सुबह 5 बजे खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। रातों रात देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे शपथ का पहला किस्सा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और सबसे चौंकाने वाला चेहरा यहाँ पर अजीत पवार का होता है। अजीत पवार जो कि काफी महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं, काफी प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं और अजीत पवार उस दौरान आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का यहाँ पर जो कि कभी भाजपा के धुर विरोधी हुआ करते थे, वो जाकर यहाँ पर भाजपा के साथ मिल जाते हैं। हालांकि 2 दिन बाद ही अजीत पवार का यहाँ पर रुख है वो बदल जाता है और एक बार फिर शरद पवार के पास चले आते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर सियासत गर्माती है और महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस प्रकार से महाराष्ट्र में पहले सीएम के इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और उनके साथ दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं अजीत पवार। इस सरकार का नाम रखा गया महाविकास आघाड़ी यानी कि MVA, जिसमें कांग्रेस, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाती है। इस सरकार बनने में एकनाथ शिंदे जरूर यहाँ पर मंत्री बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस थी कि कांग्रेस और एनसीपी जो उनकी विरोधी विचारधारा की पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर कैसे सरकार बना सकती है। हालांकि उस दौरान एकनाथ शिंदे यहाँ पर मंत्री बनते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर उलझन यह भी होती है कि एकनाथ शिंदे जो कि सबसे बड़े सीनियर नेता होते हैं और उप मुख्यमंत्री पद के भी बड़े दावेदार, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के भी बड़े दावेदार होते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के यहाँ पर उनके नाम पर सहमत ना होने के चलते उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं और करीब 2.5 साल तक महाविकास आघाड़ी कभी इधर तो कभी इधर, कभी इस मामले में झगड़ा तो कभी उस मामले में झगड़ा, इस प्रकार से 2.5 साल के आसपास सरकार चलती है और एक रात खबर आती है कि एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायक लेकर यहाँ पर बागी हो चुके हैं। वह पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं जा चुके हैं, संभवतः असम में है। इस दौरान एक दिन काफी सस्पेंस रहता है, महाराष्ट्र में खलबली मच जाती है। उद्धव से लेकर शरद और नाना पटोले से लेकर राहुल गांधी तक एक सियासी चर्चाओं का विषय बन जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव ठाकरे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती है। लगातार 3-4 दिन संघर्ष के बाद एकनाथ शिंदे एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक फोटो जारी करते हैं जिसमें 40 से ज्यादा विधायक यहाँ पर शिवसेना के और निर्दलीय और नई पार्टी बना यहाँ पर पार्टी से अलग होने का ऐलान कर देते हैं। कुछ दिन बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र लौटते हैं और उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होता है और इस दौरान एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले एक ही यहाँ पर विधानसभा सत्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बदलता है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और एकनाथ शिंदे के शपथ लेते ही उस दौरान मुख्यमंत्री जो कि पहले कार्यकाल में मुख्य यहाँ पर विधानसभा सत्र के 3 दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले देवेंद्र फडणवीस जो कि इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम भी हुआ करते थे, वह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका देते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बड़ा भाई था वो भाजपा थी, लेकिन भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बनाती थी। ऐसे में महाराष्ट्र ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और एकनाथ शिंदे के सीएम बनते ही उप मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस बन गए और इस दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। काफी चलने के बाद शिवसेना जो कि यहाँ पर मुख्य धनुष बाण का चुनाव चिन्ह होता है वो एकनाथ शिंदे जीतने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में सियासती पटकथा यही नहीं रुकती है। अजीत पवार भी एक दिन बगावत कर देते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह होती है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विस्तार में अजीत पवार को जगह न देकर प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और इसके चलते एकनाथ शिंदे का भी यहाँ पर इस्तीफा सामने आ जाता है। इस प्रकार से महाराष्ट्र में काफी कुछ बड़े बदलाव हुए। एकनाथ शिंदे यहाँ पर अजीत पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं एक ही विधानसभा सत्र में, जो कि काफी चौंकाने वाली अपडेट होती है और अब अजीत पवार
शरद पवार से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बना चुके हैं और अभी उनके पास जो चुनाव चिन्ह है, मुख्य जो चुनाव चिन्ह है वो इन्हीं के पास है और यह सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है। और इसी बीच अब ताजा सर्वे भी सामने आ चुका है। सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी की क्या कुछ स्थिति है, किस पार्टी का क्या कुछ प्रभाव है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 288 सीटों में से 150 से 175 सीटें एनडीए यानी कि महायुति के खाते में जा सकते हैं, जिसमें 5-7 दल हैं। बड़े दल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और भाजपा, जबकि इसके अलावा छोटे बड़े दल यहाँ पर शामिल है, जबकि महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट, इस प्रकार से यह दल है वो 110 से 130 सीटें जीतने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो दोस्तों आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, महाराष्ट्र के चुनावी सियासत जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे महत्वपूर्ण और नए ताजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।